100 साल पुराना इतिहास। मुर्गा ने ऐसे बनाया शिवकाशी को पटाखा कैपिटल। नए साल के जश्न की तैयारियां जोरों पर है। आपने तो पटाखे बजाने की प्लानिंग भी कर ली होगी, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में पटाखे के सबसे बड़े ब्रांड यानी मुर्गा छाप पटाखों का इतिहास 100 साल पुराना है। आज की शिवकाशी को पटाखा कैपिटल बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। आइए हम आपको बताते हैं। नए साल का जश्न, न्यू ईयर सेलिब्रेटियों हो, दिवाली हो या फिर किसी की शादी, पटाखे हर उत्सव की शान होते हैं। पर क्या आपको पटाखों के इतिहास, हिस्टोरी ऑफ फिरेवर्क के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि इसका संबंध बाबर से है? क्या आप जानते हैं कि पटाखों के सबसे फेमस ब्रांड कॉक ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? भारत में पटाखा इंडस्ट्री कितनी पुरानी है? और शिवकाशी पटाखा कैपिटल फिरेवर्क कैपिटल कैसे बनी? दुनिया में आतिशबाजी की शुरुआत कब हुई? इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण नहीं है, पर बारूद जिससे पटाखे बनते हैं वो जरूर चीन ने दिया। भारत में पटाखों का संबंध मुगलों से जुड़ा है, क्योंकि इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ बारूद सबसे पहले बाबर लेकर आया। अकबर का समय आने तक आतिशबाजी उत्सवों और राजसी ठाठ बाट की निशानी बन गई। कलकत्ता से शिवकाशी पहुंचे पटाखे। मौजूदा समय में हम भारत के अंदर जो पटाखा उद्योग देखते हैं, उसकी शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कलकत्ता में हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में कलकत्ता हर उद्योग का गढ़ था। यहीं पर माचिस उद्योग भी खूब पनप रहा था। पर पटाखा उद्योग के दिन बदले जब 1923 में यह तमिलनाडु के शिवकाशी पहुंचा। पटाखों का शिवकाशी पहुंचना और आज के मुर्गा छाप पटाखों का वजूद में आना लगभग एक ही साथ की घटनाएं हैं। चलिए जानते हैं इसकी कहानी भी। 100 साल का हुआ कॉक ब्रांड में है। मुर्गा छाप पटाखों की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। शिवकाशी के रहने वाले अय्यर नडर और उनके भाई शुमुगा नादर शुनमुग नडर बंगाल की एक माचिस फैक्ट्री में काम किया करते थे। बारूद से खेलने का हुनर दोनों ने यही सीखा। बाद में जब दोनों भाई 1923 में वापस शिवकाशी पहुंचे, तो उन्होंने पहले माचिस बनाने का काम शुरू किया। दोनों ने जर्मनी से मशीनें मंगाकर अनिल ब्रांड और आयन ब्रांड की माचिस बनाने का काम शुरू किया। बाद में उन्होंने आतिशबाजी बनाई और इस तरह शुरू हुआ श्री कलिसवारी पटाखा उद्योग, जो आज के समय में मुर्गा छाप पटाखों की मालिक है। शिवकाशी ऐसे बना फिरेवर्क कैपिटल। नादर बंधुओं के पटाखा कारोबार शुरू करने से पहले ये भारत में ब्रिटेन और जर्मनी से आयात होते थे, पर उनके इस काम को शुरू करने के बाद शिवकाशी इस उद्योग का केंद्र बनने लगा। इसकी बड़ी वजह यहाँ का शुष्क मौसम होना भी है, जो साल में 300 दिन रोजगार की संभावना को जन्म देता है। अगर उस दौर की सियासत को देखें तो 1934 में अंग्रेजी सरकार ने माचिस पर आयात शुल्क लगा दिया। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1938 से 1944 तक इनका आयात बंद रहा। इसी बीच अंग्रेजी हुकूमत ने 1940 में इंडियन एक्सप्लोसिव कानून बनाया। इसके बाद आतिशबाजी बनाने से लेकर रखने तक के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी और इस तरह आतिशबाजी की पहली आधिकारिक फैक्ट्री तभी बन सकी। उससे पहले शिवकाशी के अलावा त्रिशूर और एरंजलकुड़ा में ही माचिस और आतिशबाजी का काम होता था। पटाखों से जुड़ी कुछ खास बातें। दिवाली पर जो पटाखे सिर्फ कुछ घंटों में धुना हो जाते हैं, उन्हें तैयार करने में पूरे 300 दिन लगते हैं। मुर्गा छाप पटाखों के अलावा नेशनल फिरेवर्क, स्टैंडर्ड फिरेवर्क भी 1942 से काम कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिवकाशी के लोगों की लगन और मेहनत को देखते हुए इसे कभी मिनी जापान कहा था। 1988 में राजीव गांधी ने शिवकाशी में मुर्गा छाप पटाखे बनाने वाले शुमुगा नादर की एक मूर्ति का अनावरण किया था। भारत के 90% पटाखों का उत्पादन शिवकाशी में होता है। 19वीं सदी में एक मिट्टी की छोटी मटकी में बारूद भरकर पटाखा बनाया जाता था।
इसे तब भक्तापू या बंगाल लाइट्स कहा जाता था। कितना बड़ा है शिवकाशी का पटाखा कारोबार? अगर हम पहले सिर्फ श्री कलस्वारी ग्रुप की तो आज आतिशबाजी और माचिस की मिलाकर कंपनी की 35 से ज्यादा फैक्ट्री है। इनमें करीब 10,000 लोग काम करते हैं। इसके संस्थापक शुमुगा नादर एक समय में शिवकाशी म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रहे, जिसकी वजह से यहाँ पटाखा और माचिस उद्योग खूब फला फूला। शिवकाशी का पटाखा उद्योग आज की तारीख में करीब 1,000 करोड़ रुपए का है। यहाँ 450 के करीब पटाखा फैक्ट्री है। वहीं ये 40,000 लोगों को सीधे तो अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 1 लाख लोगों को रोजगार देता है।